डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब बेसन। ये जो हमने पीस करके मसाला लिया है उसको भी हम थोड़ा डालेंगे इसी में। हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक बाद में भी डालना है हमको। और डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्का सा डालेंगे कस्तूरी लाल मिर्च। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं ऐसे से। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें जितना आएगा उतना ही फ्राई करेंगे। ऐसे इसको धीरे धीरे पलट देते हैं। ये देखिए, अब इसको हम पलट दिए हैं। इस बगल भी अच्छे तरह से हम खा लेंगे। का एकदम हो गया है। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। इसको भी हम इसी तरह से हम पलट लेते हैं। इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आप इस तरह से तलेंगे एक भी नहीं टूटेगी और अच्छे से आपका हो जाएगा। ये देखिए, चिपके भी नहीं। इसी तरह से आप भी फ्राई कीजिए। ये देखिए, हम सारा तल लिए हैं इसी तरह से। आप भी इसी तरह से तलिए, एक भी टूटेगी नहीं, कढ़ाई में चिपके भी नहीं। आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है तलने का। ये देखिए, हम इसी तरह से एक एक करके डाल देंगे। और ये है, इसी के ऊपर भी हम डाल देंगे। अब इसको हम सारी मछलियों को हम तल लिए हैं इसी तरह से। इसको हम ये देखिए, इसी तरह आप भी तलिए, टूटेगा नहीं। ये बहुत ही आसान है तलना। ये देखिए, हम एक एक करके इसको निकाल लिए हैं। ये देखिए, हमारा तेल भी एकदम फ्रेश है। इस तरह करने से एक भी मछली टूटेगी नहीं। ये देखिए, एक भी मछली टूटी नहीं है। इसी तरह से आप भी। छोटी इलायची लिए हैं, 2-4 लौंग लिए हैं, अब इसी में डाल देंगे। दो तेजपत्ता डालेंगे। ये जो पीस करके मसाला लिए हैं उसमें डाल देंगे। 2 चम्मच सरसों है, लहसुन, मिर्चा, अदरक का पेस्ट है। अब इसको हम चला लेते हैं। तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसीलिए हम जल्दी से डाले हैं। हमारा इसको हम अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो पीस करके हम टमाटर रखे हैं। बिना टमाटर का अच्छा नहीं होता है, इसलिए टमाटर भी डालना ज़रूरी होता है। इसी में हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला करके इसी में ऐड करेंगे। अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। उसके बाद ऐड करेंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब किचन मसाला, गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब कस्तूरी लाल मिर्च कर देंगे। नमक भी अपने स्वाद के अनुसार जितना। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते हुए अच्छे तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारा मसाला एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। जितना आपको ग्रेवी बनाना हो उतना ही पानी ऐड करिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा ग्रेवी में उबाल आ जाए। हमारा ग्रेवी बनके तैयार है। इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। इसका कलर भी देख लीजिए, एकदम चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। इसको हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि हमारा इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम ना हल्की है ना एकदम पतली है, एकदम मीडियम साइज की है, एकदम मीडियम। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये हमारा 5 मिनट हो चुका है, ये हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं, एकदम इसमें अच्छी तरह से घुल गया है। ये देखिए इसका कलर भी बहुत ही, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ऐसे बना करके एक बार के ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारा, अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। आप चाहें तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। आज हमारे पास है नहीं धनिया की पत्ती, इसलिए कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अब इसको हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए आप भी ऐसे बनाइए, देखिए एक भी टूटती नहीं है। इसको बहुत आसान है बनाना। ये देखिए इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। आप भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।